ठीक जिस समय मुख्यमंत्री रुद्रप्रयाग ज़िले के दौरे पर हैं, केदारनाथ धाम को जाने वाले रास्ते पर वो जायज़ा लेंगे, बातचीत करेंगे, ठीक उसी समय कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल भी इसी ज़िले में हैं। इस ज़िले के ऊखीमठ ब्लॉक में वो हैं और इस समय हम ओंकारेश्वर मंदिर में हैं, जहां एक धरना प्रदर्शन हुआ है। यहाँ से मुख्यमंत्री को उनके किए हुए कुछ वादे याद दिला रहे हैं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष। क्या वजह है आप लोग आज यहाँ पर हैं? और ठीक उसी दिन है जिस दिन मुख्यमंत्री भी इस ज़िले के दौरे पर हैं। वैसे तो ये संयोग है, मेरा ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं था कि मुख्यमंत्री जी इस ज़िले में दौरे पर जा रहे हो तो मैं इस ज़िले में जाऊं। लेकिन मुझे यहाँ ऊखीमठ में एक शादी समारोह में शिरकत करने आना था। मैं यहाँ पर आया कल शाम को। रास्ते में मुझे पता चला कि कल मुख्यमंत्री जी भी आ रहे हैं। जब मैं कल आ रहा था तो तब मुझे पता चला कि मुख्यमंत्री जी भी आ रहे हैं। मैंने जब ये पता किया कि मुख्यमंत्री जी के आने का प्रयोजन क्या है, तो ये पता चला कि मुख्यमंत्री जी रुद्रप्रयाग से और गुप्तकाशी तक सड़क मार्ग से आएंगे और यात्रा तैयारियों का जायज़ा लेंगे। तो मुझे ये लगा कि मुख्यमंत्री जी अपने विवेक से नहीं चल रहे हैं, अधिकारियों के कहने पर चल रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी को गाइड किया जा रहा है अधिकारियों के द्वारा कि कहाँ चलना है आपने। ऐसा क्यों आरोप लगा रहे हैं? हाँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यात्रा की तैयारियों के लिए जायज़ा अगर लेना है तो यात्रा मार्ग के उन कठिन पैचेज में लेना चाहिए जहाँ बहुत मुश्किल है, कठिनाई है। और वो पैच इस रूट पे, मतलब केदारनाथ यात्रा के लिए वो पैच गुप्तकाशी से और केदारनाथ तक है, वहाँ तैयारियों का जायज़ा लेना चाहिए। तो मुख्यमंत्री जी आसान सड़क पर, जहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, उस सड़क पर रुद्रप्रयाग से और गुप्तकाशी का दौरा कर रहे हैं। और इस दौरान भी मैंने सुना कि किसी की नहीं सुनेंगे, होटल व्यवसायियों की नहीं सुनेंगे, ढाबा संचालकों की नहीं सुनेंगे, रास्ते में पड़ने वाले थोड़े छोटे मोटे जो भी कामकाज चलाने वाले लोग हैं उनकी नहीं सुनेंगे, घोड़ा खच्चर डोली पालकी उठाने वालों की नहीं सुनेंगे। किसकी सुनेंगे? सिर्फ कमरों के अंदर अधिकारियों की सुनेंगे। तो तब मैं ये कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री जी को शायद इस प्रदेश के अधिकारी चला रहे हैं। अगर मुख्यमंत्री जी अपने विवेक से चलते तो मुख्यमंत्री जी को ये कहना चाहिए था कि मैं यात्रियों के यात्रा के मार्गों पर तैयारियों का जायज़ा लेने के लिए सबसे कठिन स्थानों पर जाऊंगा, वहाँ देखूंगा कि क्या हाल है। मैं ये देखूंगा कि सफाई की आगे चलकर व्यवस्था क्या होने वाली है। मैं ये देखूंगा कि इस गैस सिलेंडर की स्थिति क्या है प्रदेश इस रूट पे। मैं ये देखूंगा कि पिछली बार जैसे कहीं यात्रा डाइवर्ट होने का कोई कार्यक्रम तो नहीं है। मैं ये देखूंगा, ये उनको ध्यान रखना चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री जी अधिकारियों के बताए रास्ते पर चलते हैं, अपने विवेक से नहीं चलते। ये जो आज आप लोगों ने यहाँ मंदिर में धरना भी किया है, क्या वजह है इसकी और क्या डिमांड्स है? क्या याद दिला रहे हैं? कोई वादा याद दिला रहे हैं? मुझे याद आया कि जब पिछले बार उपचुनाव यहाँ हुआ था, अभी 2 साल पहले, 1.5 साल पहले जब उपचुनाव हुआ था, तो उस उपचुनाव में मुख्यमंत्री जी ने ये वादा किया था मंदिर समिति के तमाम कर्मचारी और इनका जो टेम्परेरी हैं कि सरकार आपको अगले 10 दिन के अंदर, चुनाव के बाद जब आचार संहिता समाप्त हो जाएगी, ये शब्द थे उनके कि जब आचार संहिता समाप्त हो जाएगी तो अगले 10 दिन के अंदर आपको परमानेंट कर दिया जाएगा, नियमित कर दिया जाएगा। आज तब से 1.5 साल 2 साल हो गए। तो मैं आज ठीक समझा मैंने कि मैं यहाँ 1 घंटे का धरना दूँ कार्यालय के बाहर, भगवान के दर्शन भी हो जाएंगे और हो सकता है कि कहो कपिपति सिया खोज चलाई, जैसे राम जी का दूत सुग्रीव के पास गया था कि अब आपको राज मिल गया, आपने सीता के खोज में क्या क्या किया, क्यों भूल गए हो। तो उसी तरह मैं भी इन लोगों का दूत बनकर यहाँ 1 घंटे धरने पर बैठूं ताकि मुख्यमंत्री जी तक ये बात जाए कि क्या आपने अपने वादे के बारे में कुछ सोचा, आप अपने वादे के बारे में सोचिए। तो इसलिए हम लोग आज यहाँ पर धरने पर बैठे। एक सवाल उठ रहा है कि ये जो पूरी चारधाम यात्रा व्यवस्था है वो बहुत ही टेम्परेरी अस्थाई व्यवस्थाओं पे चल रही है। जैसे आप बद्रीनाथ केदारनाथ के सीईओ ही देखें तो अभी डीएम को भी वो प्रभार दे दिया गया है। तो क्या लगता है कि गंभीरता की बात तो की जाती है कि हम गंभीरता से ले रहे हैं, तैयारियाँ कर रहे हैं, लेकिन जब महत्वपूर्ण पदों पर ही काम चलाऊ व्यवस्था से काम चल रहा हो तो किस तरीके की होगी व्यवस्था? बद्रीनाथ मंदिर समिति में, केदारनाथ मंदिर समिति में अभी कुछ महीने पहले सीईओ थे, एक विवाद पैदा किया गया, जानबूझ के विवाद पैदा किया और उस विवाद के बाद सीईओ को हटाया गया। असल में बात यह है कि बद्रीनाथ मंदिर समिति में जो लोग आज इस मंदिर समिति में सर्वे सर्वा बने हुए हैं, वो लोग इसको अपने तरीके से चलाना चाहते हैं, नियम कानून पे नहीं चलाना चाहते। मुझे ये जानकारी मिली है
कि मंदिर समिति के वो सीईओ जिनको हटाया गया यहाँ से, वो मानने को तैयार नहीं थे। वो कहते थे कि भाई मैं नियम से चलूँगा, सरकारें आती हैं जाती हैं, कल जांच हो जाएंगी, हम फंस जाएंगे, हम तो अपनी नौकरी ख़राब नहीं करना चाहते। और अध्यक्ष जी और उनकी तनातनी के बीच उनको मुख्यमंत्री के पास अध्यक्ष जी का पौवा भारी है, तो इसलिए सीईओ को हटा दिया गया। विवाद का कारण ये बनाया गया कि केदारनाथ जी के रावल अपने धर्मदंड को लेकर यात्रा पर अपने साथ ले गए, उस धर्मदंड को अपने साथ ले गए और उस पर विवाद कर दिया कि कैसे ले गए, कैसे परमिशन दे दी सीईओ ने। मैं तो एक बात नहीं समझ रहा हूँ, ये जो सनातन की बात करने वाले लोग हैं, इनको इतना तो ज्ञान होना चाहिए कि भाई बद्रीनाथ और केदारनाथ के रावल या हमारे धर्मगुरु आदि शंकराचार्य, या उस समय भी और अभी भी शंकराचार्य, जो हमारे पूजनीय शंकराचार्य होते हैं, वो सभी लोग, यहाँ तक कि दंडी स्वामी भी जितने होते हैं, सब लोग धर्मदंड को अपने साथ लेकर चलते हैं। ये धर्मदंड उनके वेशभूषा का एक पार्ट है, अंग है, ये उसके बिना नहीं चलते हैं। तो दिक्कत क्या थी मेरी समझ में नहीं आया, पर एक विवाद बनाना था कि क्यों ले गए साहब, क्यों ले गए, किसने परमिशन दी, क्या परमिशन दी। मुझे तो नहीं लगता कि इसके लिए कोई परमिशन की ज़रूरत है। तो ये सब विवाद पैदा करके ये लोग अपने हितों की साधना करते हैं और इसीलिए वो सीईओ को हटाया गया। आज नितांत अस्थायी व्यवस्था बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति में चल रही है। महत्वपूर्ण पदों पर, वेद पाठी जैसे पदों पर पद खाली हैं, लेकिन सरकार की मंशा आनन फानन में एन टाइम पे जब आचार संहिता लगने का टाइम होगा तब वो पदों को भर देंगे। मैं यकीन के साथ बोल रहा हूँ, इसमें भी इन्होंने भ्रष्टाचार करना है, पारदर्शिता इसमें भी नहीं रहेगी, इसमें भी पारदर्शिता नहीं रहेगी। तो इसलिए समय के अनुसार जो पद खाली होते हैं उनको भरें, इनको जो लोग टेम्पररी हैं उनको नियमित किया जाए, ये हमारी मांग है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का साफ तौर पर ही कहना है। आज वो जो आए हैं यहाँ पर मुख्यमंत्री को उनका जो किया हुआ वादा है केदारनाथ की भूमि से, वो याद दिलाने के लिए आए हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।